सत्तरवीं बीपीएससी री एग्जाम की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के साथ रात भर धरने पर बैठे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। परीक्षा रद्द करने की मांग की। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी के अभ्यर्थियों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने 70वीं बीपीएससी री एग्जाम की मांग कर रहे अभ्यर्थियों का समर्थन किया। बताते चले पप्पू यादव सोमवार की देर रात पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे और छात्रों के साथ धरने पर बैठ गए। सांसद पप्पू यादव पीटी परीक्षा रद्द करके फिर से परीक्षा करने की मांग कर रहे हैं। खाना आया खाना आ गया खाना सर खाना मंगवाए हैं सर खाना सबका खाना है। सर जिस तरीके से आप यहाँ पर के समर्थन में रात गुजार रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार का रिएक्शन जी सरकार की तरफ से अभी कोई निर्देश नहीं आया है, वो बीपीएससी की तरफ से। और आप एक अब सरकार कुंभकर्ण की नींद में हो और हजारों प्रैक्टिस ऊपर से नीचे बंदर बाट का बंटवारा हो और सब इसमें इन्वॉल्व हो, हमाम में सब नंगा और सबके शेयरदारी भागीदारी हिस्सेदारी साझेदारी हो और शुरू से पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड करने वाले माफिया सबके जात पात हो, सबके साथ हो और गलत आदमी को वहाँ रखा ही जाता है। इसीलिए तो आप उनसे उम्मीद क्या करिएगा? रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर और गोबर पर घी डाल के अब क्या फायदा? हमाम में सब नंगे, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खरे पज रहा है। इसलिए जो बच्चे का डिमांड है सीसीटीवी फुटेज प्रैक्टिस 12,000 का उसी सेम प्रैक्टिस पर होगा तो 4 लाख बच्चे ख़त्म हो जाएंगे। और क्वेश्चन कब तक आउट होता रहेगा और इन लोगों की जांच क्यों नहीं होती है? कब तक बिहार और देश के बच्चे का भविष्य बर्बाद होगा? तो इसलिए आंदोलन बीपीएससी मुद्दों को लेके है और 4 लाख बच्चों के री एग्जामिनेशन को लेकर के, और ये बड़ी लड़ाई है और मेरा नैतिक समर्थन इन लोगों के साथ। सर ऐसी लड़ाई पहले भी हो चुकी है नीट के लिए, लेकिन मैं कितना लड़ाई इसमें भैया सदन में भी उठाया हूँ, नीट पर भी उठाया हूँ, 25 लाख एसएससी में भी, बीपीएससी में, यूपीएससी में, सीसेट में, हर मुद्दों को मैं लड़ा हूँ। सर ये 4 लाख की बात है, वो 25 लाख के बाद उसमें ज़्यादा सवाल नहीं ना कुछ हुआ, आप उठे उसमें लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया। नहीं भैया, री नीट के मामले में तो इंक्वायरी भी चल रही है, पूरा देश में ये मामला था और सही में 25 लाख बच्चों का सवाल था, लेकिन पूरा सरकार ही नेता के बेटा बेटी को आईएएस बनाने में लगा रहे और कोई इंक्वायरी ना हो और सब लोग इन्वॉल्व हो जाए, जांच का कोई प्रक्रिया ना हो तो गलत है। इस तरीके से सदन भी स्थगित है, लेकिन आपने कहा था कि सदन में अगर रहते सदन चलता तो हम इस बातों को उठा भैया सदन में तो 5 बार उठा ही, और जो बजट सेशन है ये मुद्दा बहुत बड़ा होगा, आप चिंता मत। कल कुछ बच्चों का तबीयत भी खराब हुआ था, मेरे सामने की बात है, ये लोग तो मारना ही चाहते हैं, हमारे बच्चे डिप्रेस में हैं और ये लोग बच्चों के साथ का क्या मतलब है? बांध जाने परसौती के हाल, इन लोग का बच्चा थोड़ी है, इनको पीड़ा होगी, जिसके कोख में रहा है उनको ना पता चलेगा। और हम तो दिलीप जायसवाल जी से बात किए हैं, हमने कहा है कि इस मुद्दे को आप देखिए। और उल्टा सर बच्चों पर ही आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने गर्दनीबाग हॉस्पिटल में घुसकर तोड़फोड़ की। भैया हमारे सामने की बात है, कोई आरोप नहीं, डायलूट करने की जरूरत नहीं। बच्चों को जितना दबाओगे आंदोलन पूरे देश में बढ़ेगा।